नमस्ते दोस्तों। तो स्टडी विद पिंटू में आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हम मैपिंग का लाए थे, तो कुछ मार्कर की वजह से एरर हो गया था, तो वहीं पे हम वीडियो को समाप्त कर दिए थे। तो हम आज आगे चलते हैं और उनसे आगे देखते हैं मैपिंग में हमें क्या पढ़ना है। तो उनके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो वॉइस थोड़ा देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं मैपिंग का पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हमें बेसिकली देखना है, मैंने महाद्वीप तक महाद्वीप तक फर्स्ट क्लास महाद्वीप तक देख लिए थे। तो हम अब इनका देखते हैं, अवरोही क्रम और आरोही क्रम निकालते हैं सारा क्रम। तो उनके बाद हम लिखते हैं अवरोही क्रम इसका। तो अवरोही क्रम में इसमें लिखते हैं अवरोही क्रम, बेसिकली अवरोही क्रम लिखेंगे, उसके बाद अवरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो इसको हम लिखते हैं और लिखते हैं कौन से, ये हो गया आपको क्षेत्रफल के आधार पे। रुकिए एक मिनट, इसमें क्षेत्रफल के आधार पे लिख देते हैं, क्षेत्रफल के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार, क्षेत्रफल के आधार पर। और इधर लिख लेते हैं हम जनसंख्या के आधार पे। तो जनसंख्या के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे बेसिकली। अब इसमें हम लिखते हैं अवरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो इसमें अवरोही क्रम में लिखते हैं, अवरोही क्रम में लिखेंगे। उसके बाद इधर भी अवरोही क्रम लिखते हैं, ये जनसंख्या के आधार पे अवरोही क्रम, जनसंख्या के आधार पे अवरोही क्रम। तो नंबर 1 में हम लिखेंगे आपको, ये नंबर 1 में अवरोही क्रम में लिखेंगे एशिया। तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है, एशिया। सेकेंड नंबर पे आ जाता है आपको अफ्रीका। तो अफ्रीका का मैप देखिए, मैप देख सकते हैं एटलस में, अफ्रीका लिखेंगे। थर्ड नंबर में हम लिखेंगे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका फोर्थ में आ जाएगा आपको, उत्तरी अमेरिका का बाद आएगा जस्ट दक्षिणी अमेरिका नीचे, दक्षिणी अमेरिका। ये हो गया आपको क्षेत्रफल के आधार पे। और फिफ्थ में क्या आएगा, अंटार्कटिका आएगा फिफ्थ में। अंटार्कटिका, ये फिफ्थ में अंटार्कटिका। और 6 नंबर पे आपका आ जाएगा यूरोप, जो कि ऊपर में हो जाता है यूरोप। यूरोप के बाद क्या आएगा सबसे छोटा, ऑस्ट्रेलिया आएगा। ऑस्ट्रेलिया को हम ओशिनिया भी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को जो है ना हम लोग ओशिनिया भी बोलते हैं। तो इसमें या करके आप लिख सकते हैं ओशिनिया। इसमें ओशिनिया। तो क्षेत्रफल के आधार पे लिखे हैं हम अवरोही क्रम में एशिया, एशिया हो गया, अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। और उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया।
उसके बाद हम जनसंख्या के आधार पे लिखेंगे। तो जनसंख्या के आधार पे हम लिखेंगे नंबर 1 में एशिया। एशिया के बाद आ जाएगा आपको अफ्रीका। अफ्रीका अफ्रीका के बाद आ जाएगा यूरोप। यूरोप के बाद आ जाएगा आपको उत्तरी अमेरिका। ये है आपको जनसंख्या के आधार पे उत्तरी अमेरिका। ये जनसंख्या के आधार पे है उत्तरी अमेरिका। फिफ्थ में आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। तो 6 में आपको क्या आएगा? 6 में जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया आएगा, क्योंकि अंटार्कटिका तो रहने के लिए ये हो ही नहीं सकता। अंटार्कटिका में हम लोग रह ही नहीं सकते हैं। अंटार्कटिका में बेसिकली ये बर्फ है, ये इस पे बर्फ ही है, बर्फ। तो 6 नंबर में हम ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे। ऑस्ट्रेलिया। तो 7th में हम लिख देते हैं डायरेक्ट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। तो आप इसको नोटिस कीजिए, ये सारे आप नोटिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम, तो इसके बाद आप यदि नोटिस कर लीजिए सही से, तो ये क्षेत्रफल के आधार पे हो गया अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में आ जाएगा एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका। अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बाद अंटार्कटिका। उसके बाद यूरोप। यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया, या ऑस्ट्रेलिया को हम ओशिनिया भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसका चारों क्षेत्र में आपको पानी ही पानी है, समुद्र हो जाता है। तो उसके बाद हम जनसंख्या के आधार पे इसको नोटिस करते हैं। तो जनसंख्या के आधार पे अवरोही क्रम में आ जाता है फर्स्ट में एशिया, उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद यूरोप, यूरोप के बाद उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो यदि आप ये नोट कर लिए हैं तो अब इनको हम मिटाते हैं और उसके बाद हम द्वीप देखते हैं। तो द्वीप में हम लिखेंगे द्वीप का परिभाषा पहले। तो सही लगे यदि आपको ये क्लास, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अनलाइक भी कर सकते हैं। तो हम द्वीप का परिभाषा देखते हैं। द्वीप बेसिकली किसको बोलते हैं? तो द्वीप लिखते हैं हम, द्वीप में लिखते हैं ऐसा भूभाग, ऐसा भूभाग, ऐसा भूभाग जो चारों ओर से, ऐसा भूभाग जो चारों ओर से महासागरीय जल से, महासागरीय जल से, जल से घिरा, जल से घिरा होता है, जल से घिरा होता है। जल से घिरा होता है द्वीप कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? द्वीप कहलाता। तो द्वीप का ऐसा भूभाग जो चारों ओर से महासागरीय जल से घिरा होता है द्वीप कहलाता है। जैसे बेसिकली मान लीजिए आप, बेसिकली आप ये भारत सपोर्टेड मान लीजिए, सॉरी,
भारत का निचला पार्ट हो जाता है। तो जैसे अंडमान निकोबार हो गया, तो इसके चारों ओर क्या है आपको, इनके चारों ओर आ जाता है आपको महासागरीय जल। महासागरीय जल से ये घिरा हुआ है, तो इस वाले क्षेत्र को हम द्वीप बोलते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। विश्व के सबसे बड़े द्वीपों का अवरोही क्रम निम्नलिखित। तो इसमें हम लिखते हैं विश्व के द्वीप का नाम लिख लेते हैं, कुछ द्वीप का नाम लिख लेते हैं। तो विश्व के सबसे बड़े 10 द्वीपों का, विश्व के सबसे बड़े 10 द्वीपों का अवरोही क्रम निम्नलिखित है। तो हम ये आपको घोषणा कर देते हैं। तो ये मैपिंग का जो हम क्लास स्टार्ट किए हैं, तो हम मैपिंग आपको जीरो से लेके आपको जितना मैपिंग होता है, तो यूपीएससी लेवल तक का मैपिंग हम बताएंगे इसमें आपको। यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, सारे मैपिंग का हम स्टार्ट किए हैं। तो हम शुरुआती से लेके हम ख़त्म करेंगे। यूपीएससी लेवल का होगा ये, और ये इसमें स्टेट पीसीएस लेवल का भी होगा, सारे एग्जाम का होगा। तो आप बेसिकली इसका नोट्स बना सकते हैं, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं बोर्ड पे। तो अवरोही क्रम में हम देखते हैं द्वीपों का नाम। तो फर्स्ट फॉलो हो जाता है, आप यदि मैप आपके पास होगा, तो सबसे ऊपर यदि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का देखते हैं, वर्ल्ड का मैप देखते हैं, तो ग्रीन लैंड हो जाता है इस साइड में आपको। देखिए हम आपको एक फिगर बना के बताते हैं। जैसे ये ले लीजिए, आपको मान लीजिए ये सपोजिट बनाना है, तो ये आपको यहाँ पे एक ग्रीन लैंड हो जाता है। ग्रीन लैंड होता है, इधर आपको हो जाता है, ये आपको अफ्रीका हो जाता है, और ये आपको यूरोप हो जाता है। तो इधर आपको क्या आ जाएगा, ये पूरा यूरोप, ये हो जाता है आपको एशिया। उसके बाद एशिया हो जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, और ये हो जाता है आपको अंटार्कटिका, इधर हो जाता है। तो ये बेसिकली आपको ग्रीनलैंड होता है। तो अवरोही क्रम में हम लिखेंगे, जो सबसे बड़े होंगे, उसके बाद उससे जो छोटे होंगे, उसके बाद उससे जो छोटे होंगे। तो हम इसमें 10 द्वीपों का नाम लिखेंगे। तो हम देखते हैं उसके बाद इसको, तो द्वीप का 10 द्वीपों का नाम लिखते हैं हम इसमें। तो फर्स्ट द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड हो जाएगा। सेकेंड में आ जाता है आपको न्यू गिनी। थर्ड में आपको आ जाएगा, थर्ड में हो जाता है बोर्नियो। थर्ड में बोर्नियो आ जाता है, बोर्नियो। उसके बाद फोर्थ में लिखते हैं मेडागास्कर। फोर्थ में मेडागास्कर। उसके बाद फिफ्थ में बेफिन हो जाता है, तो बेफिन हम लिखेंगे, बेफिन। और सिक्स में लिखेंगे हम सुमात्रा द्वीप। ये सारी द्वीप है, सुमात्रा। और 7 नंबर में लिखेंगे होन्सू द्वीप, होन्सू। और 8 नंबर में लिखेंगे हम विक्टोरिया। और 9th नंबर में हम लिखेंगे ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन बेसिकली हम आपको इसमें मैप में तो दर्शा नहीं सकते हैं, इस पे मैप बना नहीं सकते, तो आप एटलस में
लिख आप एटलस में देख सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, और 10वां नंबर हो जाएगा आपका एल्समर, एल्समर, एल्समर हो जाएगा 10वां नंबर। तो आप इसको नोटिस कीजिए। सबसे बड़ा द्वीप यदि पूछता है आपसे, तो किसी भी एग्जाम में आप पूछ सकते हैं कि आप बताइए इनमें से अवरोही क्रम में ये इसका लगाइए कौन से द्वीप बड़े हैं और कौन से द्वीप सबसे छोटे हैं। तो ये 10 द्वीप जो हमने लिखे हैं सबसे बड़े द्वीप हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाता है आपको ग्रीनलैंड, और उसके बाद न्यूगिरी, और उसके बाद बोर्नियो, मेडागास्कर, बेफिन, सुमात्रा, होन्सो, उसके बाद विक्टोरिया, ग्रेट ब्रिटेन, एल्समर। तो आप इसको नोट्स कीजिए, नोट कर लीजिए इनको। बेसिकली हम ऑस्ट्रेलिया को भी एक द्वीप के ही रूप में मानते हैं। तो यदि आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखते हैं तो उसको भी हम द्वीप के ही रूप में मानेंगे। तो एक बार इसको देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। लिखिए इसको आप लोग। हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में लिख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ, ऑस्ट्रेलिया के बारे में लिखते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी